The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेस. सो एनएफएसयू एंट्रेंस, सीयूईटी पीजी एंड सीयूईटी एंट्रेंस की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड हम अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो डू जॉइन दीस क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. सो एज आई सेड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. वी हैव स्टडी मटेरियल क्लास एंड वी हैव वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है, जैसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल और सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. सो दिस इज स्टडी मटेरियल कोर्स एंड ये सारा कुछ इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर कोर्स. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी. क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी. सो आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? बिहेवियर की स्टडी है. किसी भी पर्सन की बिहेवियरल जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी माइंड एंड बिहेवियर दोनों को भी इंक्लूड करता है. सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं है, यहाँ पे माइंड को भी हम इंक्लूड करते हैं. अब बिहेवियर बनता कैसे है? आपके माइंड से ही, है ना. तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है साइकोलॉजी. एग्जैक्टली है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो साइकोलॉजी समझने के लिए हमें इसके वर्ड का ओरिजिन देखना है. ओके, तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस या लॉजिया जिसे हम कहते हैं. तो ये किसका ओरिजिन होता है? ये होता है ग्रीक ओरिजिन और ये है लैटिन वर्ड. सो लैटिन ग्रीक ओरिजिन है एंड साइकोलॉजी का मतलब होता है सोल साइंस या साइंस ऑफ सोल. तो इसे हम कह सकते हैं साइंस ऑफ द सोल. ओके, पहले जो साइकोलॉजी थी वो किसका पार्ट थी? वो मेटाफिजिक्स का पार्ट थी. किसका पार्ट थी? मेटाफिजिक्स का पार्ट थी. फिर बाद में इसे हमने चेंज किया. बहुत पहले जब हमने साइकोलॉजी समझनी शुरू करी तब हमने इसे मेटाफिजिक्स के साथ पढ़ना शुरू किया था. अभी तो हम कह रहे हैं जो साइकोलॉजी है वो माइंड और बिहेवियर की स्टडी है, पर पहले ऐसे नहीं था. पहले वो किसकी स्टडी थी? सोल की स्टडी थी, आत्मा की स्टडी थी. तो ये किसके साथ आती थी? मेटाफिजिक्स के अंदर आती थी. अब ये मेटाफिजिक्स क्या है? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हम कह सकते हैं आध्यात्म में आती थी साइकोलॉजी. बट अभी इट्स अ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी का मतलब ही होता है LOGY. मैंने बहुत सारी क्लास में बताया है कि जब LOGY ऐड होता है तो इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग. यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं बिहेवियर और किसकी? बिहेवियर और आपके माइंड की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं. बट बहुत पहले की बात करें तो हमें मेटाफिजिक्स के साथ समझते थे और इसे हम कहते थे सोल साइंस. ओके, इट वॉज डेल्ट विद मेटाफिजिक्स, नेचर, ओरिजिन एंड डेंसिटी ऑफ दी सोल. अब ये मेटाफिजिक्स को समझने की कोशिश करें तो मेटाफिजिक्स किसकी ब्रांच है? फिलॉसफी की ब्रांच है. तो पहले साइकोलॉजी मेटाफिजिक्स में आती थी और ये सारी चीजें फिलॉसफी में आती थी, है ना. द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, द आइडेंटिटी एंड चेंज, स्पेस एंड टाइम, कैजुअलिटी, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी. तो ये सारी चीजें फिलॉसफी की थी और पहले साइकोलॉजी भी फिलॉसफिकल थी, साइंटिफिक नहीं थी. फिलॉसफी और साइंस में डिफरेंस है ना. अभी साइकोलॉजी साइंटिफिक साइड आती है, फिलॉसफी की साइड नहीं आती है. ये मैंने पहले की बात करी. इट वाज कॉल्ड रेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, जब साइकोलॉजी फिलॉसफी में आती थी अब हम उसे कहते थे रेशनल साइकोलॉजी. बट मॉडर्न साइकोलॉजी इज इम्पेरिकल. मॉडर्न साइकोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है? इम्पेरिकल. अब इम्पेरिकल चीजें क्या होती है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन रियलिटी.
ठीक है। तो अब साइकोलॉजी किस पे बेस्ड है, वो रियलिटी पे बेस्ड है, इम्पेरिकल हो चुकी है। पहले कैसी थी, पहला मेटाफिजिक्स पे बेस्ड थी और अब किस पे बेस्ड है, इम्पेरिकल हो गई है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पे, रियलिटी पे बेस्ड है। नाउ वी कैन से साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो अभी तक बचपन से आपने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो आज आपकी पर्सनालिटी जिस भी तरीके की है, आप अपने आप को जब देखेंगे तो आपकी एक पर्सनालिटी आपको नजर आएगी और वो पर्सनालिटी बचपन से लेके अभी तक के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से बिल्ड हुई है ना। और ये एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके बिहेवियर बन रहे हैं और इसी एक्सपीरियंस और तब हम इसे कहते हैं साइकोलॉजी, विच टेल्स अस हाउ द माइंड वर्क्स एंड बिहेव्स। अगर आप किसी की पूरी लाइफ एक्सपीरियंस समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वो पर्सन बिहेव किस तरीके से करता है, वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, कौन से सिचुएशन में उसका रिएक्शन या उसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंसेस सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव होते हैं टूवर्ड्स दैट पर्सन ओनली। मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा है मेरी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक हुई हैं, बचपन से जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से फिर मैं बड़ी हुई, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस, छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं। अगर मैं किसी को बताऊंगी, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी भी बता दूँ तो भी वो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। इसी वजह से ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन। बट हम इसे एक तरीके से समझ सकते हैं एंड यही साइकोलॉजी करती है। इट कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, इसकी वजह से हम बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंट्रोल इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय पुटिंग देम अंडर प्रॉपर कंडीशन। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर कंडीशन में उनको रख के, ऐसे लोगों को रख के जिनका बिहेवियर हमको कंट्रोल करना है, हम एक एक्सटेंट तक उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। इट सीक्स टू डिस्कवर लॉज ऑफ माइंड, और ये किससे रिलेटेड है, माइंड के लॉस से रिलेटेड है। ओके, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ दैट इंडिविजुअल। बिहेवियर इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो आपका बिहेवियर है, इट्स जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ योर एक्सपीरियंस। जो भी बचपन से अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है वही आपका बिहेवियर बन के एक्सप्रेस होता है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो मैंने पहले बताया ये किस पे बेस्ड था, ये पहले फिलॉसफी पे बेस्ड था, साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी पे बेस्ड थी, बट अब वो साइंटिफिक हो चुकी है। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, मॉडर्न वे में हम इसे कैसे समझते हैं। तो मॉडर्न जो बिहेवियरिस्ट हैं वो रिजेक्ट करते हैं इन सारे थ्योरीज को, जो ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड को स्टडी करती है, वो सोल को स्टडी करती है। ठीक है, जब हम मॉडर्ननेस की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक। उसमें भी हम माइंड की जब बात करेंगे तो हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, टूवर्ड्स साइंस, मोर टूवर्ड्स साइंस। ठीक है, सो इट रिजेक्ट्स द notations of mind and consciousness and it regards the psychology as the science of behavior and response of an organism to the stimulus. अब stimulus क्या होता है, स्टिमुलस अलग अलग तरीके का हो सकता है। स्टिमुलस आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक केस आपसे शेयर करती हूँ। मैंने बहुत पहले ये केस पढ़ा था। इसमें कोई स्टूडेंट होता है, वो अपनी टीचर का मर्डर कर देता है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिस बच्चे ने अपनी टीचर का मर्डर कर दिया। ओके, मैं इट्स अ रियल केस स्टडी, ऐसा नहीं कि मैं स्टोरी बना के बता रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, जस्ट मैंने रिलेट कर दिया कि कोई बच्चा मेरा मर्डर कर दे। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो इस केस में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट था उसने अपनी टीचर का मर्डर कर दिया। अब वो जो टीचर थी, अब मर्डर कैसे किया, स्कूल में कैसे मर्डर कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। उस बच्चे ने न्यू एडमिशन लिया था नए स्कूल में और वो अपने करिकुलम में बहुत पीछे चल रहा था, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा था। तो वो टीचर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी और उन्होंने 2-4 बच्चों को रोका हुआ था जो कि अपनी स्टडीज़ में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से अपने टीचर से बात कर रहा था, उसको ये अच्छा लग रहा था कि अब उसका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और अब वो अपनी स्टडीज़ में प्रॉपर फोकस कर पाएगा।
अब इसी एक्स्ट्रा क्लास में सब कुछ सही से जा रहा था, बट उस बच्चे ने अपनी टीचर को मर्डर इस वजह से किया क्योंकि उसकी जो फैमिली थी, जो उसके मदर एंड फादर, जो उसके पेरेंट्स थे, वो अलग होने वाले थे और वो बहुत ज़्यादा फाइट करते थे। और उसकी टीचर ने उसके पर्सनल मैटर्स के बारे में उससे पूछ लिया, उसके पेरेंट्स की कंडीशन के बारे में पूछ लिया, और आई थिंक कोई आर्ग्यूमेंट हो गई कुछ पेरेंट्स की आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। तो उस बच्चे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने मर्डर ही कर दिया अपने टीचर का। तो ये कैसे हो गया? वो बच्चा इतना स्वीट था, बहुत शांत था, पूरी क्लास बिलीव नहीं कर पा रही थी। जब बाद में ये पता चला कि ऐसा ऐसा मर्डर हो गया, स्कूल में मर्डर हो गया, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुए, तो पूरी की पूरी क्लासें बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये वही शाही स्टूडेंट है जो कि कुछ दिन पहले ही स्कूल में जिसने एडमिशन लिया है। तो ये हो सकता है एक स्टिमुलस, ये हो गया साइकोलॉजिकल स्टिमुलस। अगर मैं आपको एक चांटा मार दूं तो वो कैसा हो गया? वो एक तरीके का आप बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल यू कैन से दैट, ठीक है, फिजिकल या बायोलॉजिकल, क्योंकि मैंने आपको पीट दिया तो वो एक तरीके का स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस किसी भी वे में एक्सप्रेस हो सकता है ना। छोटी छोटी चीज़ें स्टिमुलस है, जैसे कि अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मुझे चिलिंग फीलिंग जो होगी, ये भी एक तरीके का स्टिमुलस है कि मेरे ब्रेन पे ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि सर्दी हो रही है, मुझे स्वेटर पहनना चाहिए, मुझे ऐसे कोई गर्म कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सके, मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सके, क्योंकि वो कम हो रहा है। तो ये स्टिमुलस हो सकते हैं, मल्टीपल स्टिमुलस। तो ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं। तो किसी भी तरीके के स्टिमुलस पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स होता है, जिस तरीके का बिहेवियर होता है, वो साइकोलॉजी। तो ये सारी की सारी स्टोरी सुनाने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ मेरा रीज़न ये था कि मैं आप सभी को स्टिमुलस एक्सप्रेस कर सकूँ। और साइकोलॉजी में स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी वे में किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवोक कर सके इन अ सर्टन वे, ठीक है। दे रिड्यूस साइकोलॉजी टू अ बायोलॉजिकल साइंस। अब जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी को लिमिट कर रही है बायोलॉजिकल साइंसेस तक। They regard the so-called mental process as a response of an organism to stimuli। वो ये कह रहे हैं कि जो mental process है, ये पूरा का पूरा जो mental process है, वो सिर्फ और सिर्फ stimuli की वजह से है, stimuli in the environment, and define psychology as the science of behavior। अब इसके बाद ये डिफाइन करते हैं कि जो साइकोलॉजी है, इट इज जस्ट द साइंस ऑफ बिहेवियर। आपके बिहेवियर का साइंस है साइकोलॉजी। वी डू नॉट अब वी डू नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ बिहेवियरिज्म, पर हम ये बिलीव नहीं करते। सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है साइकोलॉजी में, बट जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो यही कहता है इट इज़ दी साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन जस्ट बिहेवियर, बट इट इज़ नॉट जस्ट बिहेवियर, और भी चीज़ें इंक्लूड होती है। साइकोलॉजी इंडिया में अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया में साइकोलॉजी की बात करें, तो इंडियन साइकोलॉजी इज़ बिट डिफरेंट, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रही हैं, डिफरेंट तरीके रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में। तो इसी वजह से इंडियन साइकोलॉजी इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से। इंडियन साइकोलॉजी इज़ एन अप्रोच टू साइकोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट डेवलप्ड अंडर थाउजेंड्स ऑफ ईयर विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पिछला पुराना जितना भी हिस्ट्री रही है, इंडियन हिस्ट्री, उन सभी को हम देखते हैं, और ये कलेक्टिव एक तरीके के आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस है जो इंडिया में करे जाते हैं, विच इज़ रियली वेरी डाइवर्स। एंड बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिटी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती रही हैं। इंडियन साइकोलॉजी रिफर्स टू अ सिस्टम और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी derived from classical Indian people that is rooted in the psychologically relevant practices such as yoga, which is prevalent in the Indian subcontinent of centuries। एक एग्जाम्पल योगा है, एक एग्जाम्पल क्या है? योगा है। बहुत पहले से ही योगा की प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, वैसे ही बहुत सारी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है, वैसे ही बहुत सारी सोसाइटी की जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस है वो भी है। एंड इट ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजी ऑफ इंडिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जो है वो फाउंडर है जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के। कौन? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ये इंडियन जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के फाउंडर है। हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन है? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। Okay, and he had a significant role in founding of Indian Psychological Association। Indian Psychological Association भी
फाउंड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है 1924 में। अब ये इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या है? इट इज अ पॉजिटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इट इज अ साइंटिफिक कम्युनिटी विच कंप्राइजेस ऑफ एमिनेंट रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, पार्ट हैं। देन वी हैव स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब स्कोप क्या है? स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइकोलॉजी का, जो कि रिलेटेड है वैल्यूज से, पर्सनालिटी से, परसेप्शन से, कॉग्निशन से, इमोशन से, क्रिएटिविटी से, एजुकेशन से एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी से। ये सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड है साइकोलॉजी से। आपकी साइकोलॉजी आपकी वैल्यू बिल्ड करती है कि आप चीज़ों की कैसी वैल्यू करते हैं। आप अगर 2 एग्जाम्पल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई लेट्स से एक लड़का है, वो अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। पर जो दूसरी फैमिली है उसमें वो लड़का बड़ा हो रहा है अपनी 2 बहनों के साथ, तो वो लड़के के जो बिहेवियर होंगे वो लेट्स से ए एंड बी, दिस बॉय इज ए एंड दिस इज बी। जो बी है अपनी 2 बहनों के साथ बड़ा हुआ है, जो बी है वो अपनी 2 बहनों के साथ बड़ा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा इमोशनल है और इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। ए सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही बड़ा हुआ है, सिंगल चाइल्ड है, कम इमोशनल है। सो ये जो बिहेवियर में डिफरेंस, ये दोनों सेम एज के, ए बी दोनों ही सेम एज के हैं, बट इन दोनों के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ डिफरेंस है ना, वैल्यू डिफरेंट होती है क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो वैल्यू क्रिएट करती है पर्सनालिटी। अब यही 2 एग्जाम्पल आप देखोगे तो इन दोनों ही पर्सन्स की पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। परसेप्शन, चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया भी डिफरेंट होगा। कॉग्निशन है ना, इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होगा। देन वी हैव इमोशन, है ना, मैंने तो ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया ही है कि जो बी है वो ज़्यादा इमोशनल है, ए थोड़ा कम इमोशनल है एज कम्पेयर टू बी। देन वी हैव क्रिएटिविटी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बी है वो एज कम्पेयर टू ए ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, हो, इट्स नॉट रियली श्योर बट वी कैन एक्सपेक्ट, है ना। देन वी हैव एजुकेशन। एजुकेशन इज लेस रिलेटेड विद दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, बट अगेन जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है। कोई अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कोई अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो, पर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस सोसाइटी से आ रहा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है तो उसका बिहेवियर पढ़े लिखे होने के बाद भी वियर्ड ही रहेगा। देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें भी लाइक एक सम एक्सटेंड तक इफेक्ट करती है इंडियन साइकोलॉजी को या फिर साइकोलॉजी को। ओके Okay everyone, so that's it for today's class. I hope this lecture is useful to you and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब our channel. You can go to our second channel, link is in the description. You can subscribe that as well क्योंकि उसमें हम English explanation videos upload करेंगे. So do join that and see you at the next video. Till then, take care. Bye.